कोरिया जिले के गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में टाइगर की मौत का मामला सामने आया था, जहां टाइगर का शव खाई में मिला। जांच में इस बात की आशंका जताई गई कि उसे जहर देकर मारा गया होगा। वन विभाग की टीम मामले की जांच लगातार कर रही है। फिलहाल वन विभाग ने 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। बता दें, शनिवार रविवार की दरमियानी रात भैंस को टाइगर ने अपना शिकार बनाया था और इसके कारण बाघ की मौत हो गई थी। 7 से 8 साल का मेल टाइगर है। यहाँ पे सस्पेक्टेड पॉइजनिंग केस माना जा रहा है। इसको फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी रायपुर जब भेजेंगे सभी सैंपल्स को, तो वहाँ से निर्धारण होगा। तो पास में ही एक भैंसा का किल हुआ है, तो उसके मालिक वगैरह से पूछताछ चलेगी। ये कब की घटना है सर? ये हमें खबर कल की मिली है, बट ये मर के अभी 24 आवर्स हो गया। बहुत दुखी की बात है। कल रात को सूचना मिला था वन विभाग को जी कि रामगढ़ परिक्षेत्र में एक बाघ का डेथ हुआ है। हम लोग कल रात को लोकेट कर पाए और आज आके उसका पोस्टमार्टम किया है। लगातार 10-15 साल प्रयास करके अभी कुछ बाघ देखने लगा और उसी के साथ ये दुर्घटना हुआ। बहुत रिग्रेटेबल है, लेकिन अपना प्रयास रहेंगे कि गाँव वालों से जुड़ के संरक्षण अच्छा से जंगल का भी और वन्य प्राणी का भी संरक्षण करें। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरिओम पांडे जी, जिनसे हम जानेंगे, हमारे संवाददाता। हरिओम, क्या खबर है? 7 से 8 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, कारण बताया गया है जहर देकर मारना। पूरा मामला क्या था? क्या भैंस, अगर देखा जाए जिसका वो शिकार जिसका शिकार किया गया था, क्या जहर उसके अंदर था? क्या था पूरा मामला? जी, बीते दिनों कोरिया जिले में गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व पार्क है। वहाँ पर एक खाई पर 7-8 साल के बाघ की शव मिली है। वहाँ पर पास में ही टाइगर ने एक भैंस का शिकार किया था और ग्रामीणों ने देखा कि भैंस का शिकार किया तो आधा भैंस को खा चुका था। और उसके बाद से फिर भैंस में कुछ ग्रामीण बताया जा रहा है कि उसने जहर डाल दिए और फिर टाइगर की भैंस को खाने से मौत हो गई। जी हरिओम, पूरी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में, अगर वर्तमान की मैं सुबह की बात करूं, तो ये अपडेट आया था कि दरअसल गुस्साए ग्रामीणों ने उस क्षेत्र के भैंस के ऊपर दरअसल जहर छिड़क दिया था, तो बचा हुआ हिस्सा खाने के बाद बाघ की मौत हुई थी। जी बिल्कुल, ये रामगढ़ स्थित सलवा खुर्द के पास है और वन विभाग की टीम ने पोस्टमार्टम किया है और शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि छिड़क दिया गया था उस पर जहर और जहर खाने से ही मौत हुई है। जी, 3 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। उनसे क्या जांच पड़ताल के बाद बातें निकल कर आ रही हैं? और वो 3 संदिग्ध हैं कौन? क्या वो ग्रामीण हैं या कहीं और से संबंध रखते, किसी और क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? क्या है ये पूरा, क्या किस तरह से इसको हम देख रहे हैं इस खबर को? जी, वन विभाग ने एक जो भैंस का मालिक था उसको गिरफ्तार किया है और 2 और ग्रामीणों को संदिग्ध रूप में गिरफ्तार किया है और पूछताछ हो रही है। पूरा खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और पूरी तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा कि टाइगर की मौत आखिर हुई कैसी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरिओम। और जिस तरह से खबर है कि शनिवार और दरमियानी जो रात थी, शनिवार रविवार की, दरअसल ये घटना उस समय की थी और वहाँ पर टाइगर के मौत का ये मामला है और टाइगर का शिकार किया गया, ये भी खबर बीच में निकल कर आई थी। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? आखिर टाइगर यानी बाघ की मृत्यु कैसे हुई? ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि लगातार जांच जारी है, लगातार छानबीन की जा रही है विभाग की तरफ से, पुलिस प्रशासन विभाग की अगर मैं बात करूं, सबकी तरफ से। तो जिस तरह से चीजें निकल कर आई, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि लगातार पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। वन विभाग लगातार उस क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा है
कि आखिर वहां क्या हुआ था। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इस खबर पर चर्चा करेंगे। नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो दरअसल वहां क्या हुआ था और क्या था ये पूरा मामला, शायद इनसे जानने में मदद मिले। नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम इस खबर पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से बाघ की मौत का ये मामला जो सामने आया है मीडिया के, क्या है पूरी जानकारी? अगर आपको जितनी जानकारी है मैं चाहूंगी कि उसे साझा करें। माध्यम से पता चला कि रामगढ़ के सलगावा खुर्द में एक बाघ की मौत हुई है। और हम लोग वहाँ से बाइक से वहाँ पर गए जगह पर। वहाँ पर कोई गांव वाला कुछ बताने को तैयार नहीं था। लेकिन रामगढ़ जो वहाँ की मेन जगह है, जो वहाँ पर बड़े डायरेक्टर साहब और शायद अंबिकापुर के बड़े अधिकारी रुके हुए थे। और वहाँ पर एक दो लोग को पूछताछ कर दी। हमने वहाँ पर जाकर पता किया कि क्या बाघ इधर कुछ बाघ की मौत की खबर चल रही है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? उसमें उन्होंने कुछ बताने से इनकार किया। लगभग 2 बजे दोपहर की बात थी। फिर हमने गांव पर गए। गांव पर जाने पर कुछ लोग के द्वारा ऐसा पता चला कि हाँ हुई है मौत। उसके बाद फिर 3 बजे के आसपास जब गाड़ियों का फॉरेस्ट विभाग की गाड़ियों का काफिला जंगल की ओर जाने लगा, हम लोग वहीं पर खड़े हुए थे। हम थे प्लस मीडिया प्रतिनिधि वगैरह भी थे। तब फिर हम लोग को वहाँ पर जाने से रोका गया कि अभी वहाँ पर पोस्टमार्टम वगैरह चल रहा है बाघ का। और वहाँ पर अभी आप लोगों का जाना बिल्कुल वर्जित है। आप लोगों को हम 6 बजे के बाद अनुमति देंगे वहाँ पर जाने की। तो हम लोगों ने वहाँ पर इंतजार किया, उनका कहना को माना। और 6 बजे जाकर वहाँ जगह पर गए तो देखा एक बाघ खाई में गड्ढे में लगभग 30 फुट की खाई हुई होगी। जी नवीन, एक चीज और है कि ये भी निकल कर आई थी बात कि दरअसल ये बाघ नहीं बाघिन है। तो क्या है ये, इस सवाल का भी जवाब जरूर जानना चाहेंगे। हाँ जी, हम लोग वहाँ पर गए तो चूंकि 30 फीट की खाई थी, शाम का समय था। हाँ, और उसका पोस्टमार्टम हो गया रहा जी। हम लोगों ने उसको कुछ फोटोग्राफी भी की, लेकिन क्योंकि इसमें दूर से स्पष्ट नहीं पता चल पा रहा था कि बाघ है कि बाघिन है। चलिए, जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, जानकारी देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हम अभी चर्चा कर रहे थे प्रत्यक्षदर्शी नवीन से, और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये पूरा मामला था। दरअसल एक शिकार पर निकला टाइगर, खुद शिकार हो बैठा, और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि नाराज़ ग्रामीणों ने ही दरअसल ये पूरी जो साजिश, शब्द तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ दरअसल कोशिश की थी मारने की। आखिर हुआ क्या, अभी भी जांच पड़ताल जारी है, इसलिए जब तक जांच रिपोर्ट में चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाती, किसी का भी नाम लेना या किसी के ऊपर भी सवाल खड़े करना ये शायद जायज़ ना हो।